तो एग्जाम का आखिरी दिन चल रहा होता है और तुम बेटे बेटे ये सोच रहे होते हो कि इस बार तुम अपनी गर्मी की छुट्टियों में क्या करने वाले हो। और तभी पीछे से बेल की आवाज आती है और इसी के साथ शुरू हो जाती है तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां। अब तुम बिल्कुल हीरो की माफिक एग्जाम हॉल से बाहर आते हो और अपने क्वेश्चन पेपर को जोर से हवा में उड़ाते हो। बेवकूफ, अभी सिर्फ एग्जाम खत्म हुई है, रिजल्ट आना बाकी है। तो सबसे पहले तो इसे हमारे यहाँ समर वेकेशन नहीं बल्कि गर्मी की छुट्टियां बोली जाती है। तो एग्जाम खत्म होने के पहले ही हम हमारी गर्मी की छुट्टियों के प्लान्स बना लेते हैं। देख डेनिस, इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में सारे के सारे एनिमी देखने वाले हैं और हम शुरू करेंगे नारुतो से और इसके बाद वन पीस और फिर हम पागलों की तरह दिन रात उसे देखने लगे। आफ्टर 2 months डेनिस, मजा आ गया नारुतो देखकर। चल वन पीस देखना शुरू करे। बच्चों, तुम अभी तक टीवी देख रहे हो, चलो सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। क्या? हाँ बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे बनाए गए सारे के सारे प्लान्स पर पानी फैल जाता है। अब गर्मी की सीजन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खुद गर्मी ही है। हाँ, अब गर्मी में साला ऐसा लगता है मानो जैसे तुम्हारे शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। कुछ काम करने का मन ही नहीं करता सिवाय एक जगह पड़े रहने के। और किसी तरह अगर तुमने अपने दोस्त को बोला चल बाहर खेलते हैं तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह रहेगा, और डेनिस तू पागल वागल हो गया है क्या? बाहर कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बाहर खेलेगा तो लू लग जाएगी और फिर तेरे घर वाले तरह तरह के टोने टोटके करेंगे तेरी लू उतारने के लिए। तो हेलो, मैं हूँ डेनिस का पापा और मैं उसकी मम्मी। तो हम आज आपको लू उतारने का सबसे बढ़िया टोना टोटका बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जिसको लू लगी है उसको ऐसे जमीन पर लेटा दो, वो भी बिना कपड़ों के। नहीं, पूरा नंगा नहीं करने का है। फिर उसकी बड़ी या गहरी टुंडी पर बड़ा सा नमक का टुकड़ा रखने का, फिर इससे निकाल कर ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर डालने का। हाँ भाई, बाहर नहीं खेलेंगे। अब इस बात को लेकर सदियों से जंग होती आ रही है कि विंटर बेस्ट है या समर। तो देखो, ठंड में तुम्हें अगर ठंड लगती है तो तुम गर्म कपड़े पहन लेते हो, लेकिन गर्मियों में तुम नंगे थोड़ी ना घूम सकते हो। उफ, कितनी गर्मी है। या शायद घूम भी सकते हो। ठंड में तुम ठंडी की वजह से नहीं नहाते तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मी में ओ भाई कितनी गर्मी है। और नालायक, कितनी बाहर नहाएगा। ठंडी में तुम एक जोड़ कपड़े कई दिनों तक पहन सकते हो, लेकिन गर्मियों में छी भाई तू कितना बदबू मार रहा है। अब तुम नीचे कमेंट में खुद ही बताओ, समर बेस्ट है या विंटर। अब तुम गर्मी में मस्त कूलर की हवा में मीठी मीठी नींद लेने जा ही रहे होते हो कि तभी लाइट चली जाती है और अब तुम्हारा गर्मी से हाल बेहाल हो रहा होता है और तभी तुम्हें एक आवाज सुनाई देती है, हो हल्ला हो हल्ला। नहीं एडिटर, ये वाली नहीं, दूसरी वाली। टिन टिन टिन। ओह, ये तो आइसक्रीम वाला है। भैया एक आइसक्रीम देना। एंड लिटरली उस समय 5 रुपए में इतनी बड़ी आइसक्रीम आ जाती थी, जिसको तुम अगर सुबह से चाटना शुरू करते थे तो तब जाकर रात को खत्म होते थे। और हाँ, हम वो 1 रुपए की पेप्सी कैसे भूल सकते हैं जिसको चूसते चूसते हमारा पूरा दिन ही निकल जाता था। लालू भैया। अरे क्या वो बंटी नालायक, क्यों गांड के चिल्ला रहा है? अरे भैया, वो ऑरेंज वाली पेप्सी का स्टॉक खत्म होने वाला है। अबे गधे, वही बना रहा हूँ। ओए, इसमें कलर अच्छे से मिक्स कर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नाली का पानी है। वैसे आजकल की गर्मी की छुट्टियां कोई काम की नहीं रह गई। एक तो आजकल स्कूल पहले ही मार्च एंड तक चालू रहते हैं और उसके बाद अप्रैल में फिर से एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर स्कूल स्टार्ट कर देते हैं और ये सिलसिला जब तक चलता है जब तक 4-5 बच्चे गर्मी से बेहोश ना हो जाए। गर्मी की छुट्टियां तो हमारे जमाने में होती थी। ओ भाई, इतना पीछे नहीं। और पता नहीं कैसे, लेकिन पौराणिक काल से ही गर्मी की छुट्टी और नानी के घर का एक अनोखा रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओए, कॉपीराइट आएगा। तो हाँ, प्राचीन समय में जैसे ही गर्मी की छुट्टी पड़ती थी वैसे ही बच्चे नानी के घर चले जाया करते थे और फिर छुट्टियां बिताने के बाद जब वो घर वापस आते थे तो बिल्कुल सीआईडी की तरह उनकी दादी उनसे पूछताछ करती थी, ओले मेरा बच्चा कितना पतला हो गया है, नानी ने कुछ खिलाया नहीं क्या? अब भले ही तुम अपनी नानी के घर से एक मोटा तगड़ा सांड बनकर ही क्यों ना लौटे हो, लेकिन तुम्हारी दादी के लिए तुम बहुत पतले ही रहोगे। यो तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट किए बिना तो गाइस जाना ही मत। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको पता है कितना टाइम लगता है एनिमेशन में, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ, आपको और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।